नमस्कार साथियों। आज लेसन 5 के दिन जो टॉपिक है वो है योग। योग को हम कई रूप में देखते हैं। एक योग जो है वो योगासन के रूप में भी देखा जाता है, ये अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह। दूसरा, योग का मतलब है जुड़ना या जोड़ना, कुछ चीज़ें ऐड करना, इसको हम योग बोलते हैं। तो हम अगर हमारे दैनिक दिनचर्या में कुछ चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगती हैं और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन भी आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो बीमारी होती है वो हमारे स्थूल शरीर में बाद में आती है, पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसका केंद्र जो है वो हृदय होता है और एक कारण शरीर होता है जिससे कि हम काम करते हैं, वो हमारा ब्रह्मरंध्र में होता है। और एक जो हमारी स्थूल शरीर है, हमारे स्थूल शरीर का जो न्यूक्लियस है वो नाभि चक्र पे होता है। और इन तीनों के काम करने के उद्देश्य या बोलना चाहिए कि सोचा कुछ और किया कुछ, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिससे कि दिक्कत होती है। तो अगर हम इन तीनों को पैरेलल अलाइन कर सकें, पैरेलल अलाइन करने का मतलब इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना, संबंध जोड़ना, मतलब योग। तो हमें जो यहाँ पे योग, मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक अलाइनमेंट होना चाहिए जिससे कि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। एक कहीं मैंने पहले छोटी क्लास में पढ़ता था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। तो कई बार हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, फिर हमें लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा हमारा एक्शन भी हो। और सोचने के लिए तो हमें पहले ही मैं बता चुका हूँ, सोचने में पूरी तरह से जो है प्योरिटी होना ज़रूरी है। हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। जो भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनके इससे रिलेटेड चीज़ों को नहीं सोचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीमारी से रिलेटेड होती हैं, सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड होती हैं। दूसरा कि योग का मतलब होता है कि जुड़ना। तो आप अपने आप को समाज के साथ जोड़ सकते हैं, आप अपने आप को देश के साथ जोड़ सकते हैं। देखा जाता है कि काफ़ी लोग कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और उन्हें उन कामों के थ्रू दूसरे लोगों की मदद करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी एक तरीके का योग है, क्योंकि आप किसी चीज़ से जुड़ गए हो। दूसरा, अपने स्वास्थ्य के लिए तो हमें योगासन करना ही चाहिए। जो बेसिक योगासन हैं वो हम सभी को करने चाहिए, जिससे कि हमारी शरीर की शुद्धिकरण होती है। हमें कार्यों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो ऊर्जा भी हमारी मेंटेन रहनी चाहिए। तीसरी चीज़, योग का मतलब है योग, और इसमें दान वर्ड और लगा दें तो आ जाता है योगदान। तो हमें अपना योगदान भी देना है। हमें अपना योगदान जो है वो समाज में देना चाहिए, हमारे देश के लिए देना चाहिए। तो ये भी योग से रिलेटेड है, किसी चीज़ से जुड़ना, फिर से वही किसी चीज़ से जुड़ना और उसमें दान का समावेश हो जाना। इसी तरीके से योग के पहले अगर सह वर्ड लग जाए तो बोलता है सहयोग, तो दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू द हेल्प। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम किसी भी चीज़ से जुड़ के हम अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। तो ये योग से रिलेटेड जो चीज़ है वो हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है। और कहीं ना कहीं आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आत्मिक संतुष्टि लोगों के अंदर से मिसिंग होती जा रही है और लोग, कहना चाहिए कि कुछ अपने तक सीमित रह गए, बस खुद के लिए कुछ कर लिया, बस एनफ है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना। हालांकि काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, तो हमें भी करना चाहिए और आप में से कुछ करते भी होंगे। लेकिन अब हम आगे से जो भी करते हैं उसमें हम एक पवित्र भाव के साथ भी करें साथ में। तो ये जो योग से रिलेटेड मैंने बताया था, ये योग से रिलेटेड बाहरी कम है, आंतरिक ज़्यादा है। कि जब आप योगा करेंगे तो आपको आंतरिक लेवल पे श्वास का ध्यान रखना पड़ेगा, प्राणायाम वगैरह जिनको आप बोलते हैं। दूसरा, जब आप समाज से जुड़ेंगे तो आपको पहले मन से जुड़ना है
क्योंकि कुछ लोग शरीर से जुड़ जाते हैं, मन से नहीं जुड़ते हैं, तो फिर वो दिक्कत होने लगती है। ऐसे सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी बात को सुन रहे हैं और उसी बात को सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में कोई एक और डायलॉग आ जाता है, अरे मुझे उसके पास जाना था, उसने मुझे बुलाया था, उसने बोला था इतने बजे आ जाना। तो आपके दिमाग में अभी दो तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। एक तो आवाज़ जो आप प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, दूसरी एक आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे किसी ने बुलाया था, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो एट ए टाइम आपके पास दो तरीके की आवाज़ें आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं। एक तो आपके कानों के थ्रू पहुंच रही हैं, जो कि आप बाहरी से कनेक्ट कॉन्शियस माइंड से जिनको आप सुन पा रहे हैं। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपने पीछे की बात को सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है किसी काम के लिए, इस तरीके से। तो एट ए टाइम चूँकि हम डबल उस पर चले जाते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा डबल डायलॉग चलते रहते हैं। कई बार हमारे अनकॉन्शियस माइंड के डायलॉग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो कॉन्शियस माइंड के डायलॉग को बिल्कुल डोमिनेट कर लेते हैं। जैसे कई बार टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चा एकदम कुछ और सोचने लगता है, और सोचते सोचते टीचर पूछता है, हाँ भाई बेटा बताओ क्या हुआ है? बोले नहीं सर मैंने सुना नहीं। अब जब क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, चूँकि कान तो सबके काम कर ही रहे हैं, तो आवाज़ तो सबके कानों तक पहुंच रही है, पर ब्रेन, कान से पहले ब्रेन के बीच में एक फ़िल्टर आ गया है। वो फ़िल्टर है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का फ़िल्टर। तो हमारे चाहते या ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता रहता है। हमारे इसी को बोलते हैं कि हमारे अंदर थॉट आते रहते हैं, तो वो थॉट जो है ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड से ही क्रिएट हो रहे होते हैं। और कॉन्शियस माइंड से जब हम किसी चीज़ को, इसी बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। क्या होता है कॉन्सेंट्रेट करने का? मतलब होता है कि आप कॉन्शियस माइंड को एक ही जगह रखें, सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे काम करना बहुत कम कर देता है, या फिर हमारा डोमिनेंस फैक्टर है जो कॉन्शियस माइंड वाला हो जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा था कि दो तरीके की आवाज़ आ रही थी, इनके बीच में भी आपको एक संबंध स्थापित करना है, इनको भी आपस में आपको जोड़ देना है। इन दोनों को अगर आप एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का योग है, और जिसको हम बोलते हैं कि ध्यान योग। तो ये एक तरीके का ध्यान योग ही है, जिसमें हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक ही पॉइंट पर, एक ही बात पर फिक्स करते हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे। लेकिन ये बाहरी कम है, आंतरिक ज़्यादा है, और आपके जीवन से ही रिलेटेड है। इसमें कोई और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सबसे पहले आपको ही पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप इनको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपको इनका फ़ायदा पता चल पाएगा अच्छे से, और आप जितनी अभी सक्सेस रेट पे हैं उससे कई गुना सक्सेस रेट ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।